और मेरा तो यहाँ तक ये मानना है कि एक बार को यमुना साफ हो सकती है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं सुधर सकता। तो जब जाम ये नेताओं के लिए है ही नहीं, तो वो इसे ठीक क्यों करेंगे? नाउ अब फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर ने भी अब खुलकर ये बोल दिया है कि दिल्ली का ट्रैफिक अब नहीं सुधरने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन दिल्ली का वो ट्रैफिक है उसे ठीक नहीं कर सकता। और ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देखिए कोई पर्सनल एक कमेंट उन्होंने नहीं करा है पत्रकारों से बात करते हुए। जो भारत की शान एआई समिट हुआ है, मतलब आप सब जानते हैं, उन्होंने ये कमेंट, एक तरीके से कमेंट थोड़ी बोलेंगे, इसे तंज बोलेंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। और ये सिर्फ दिल्ली के ट्रैफिक की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात है, चाहे आप कोई भी सिटी में रहते हो। एंड इसके साथ में हम ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये ट्रैफिक जाम होता क्यों है। तो आप कहोगे यार मैं भी तो जानता हूँ ये बात, तो आप जानते हो, कंफर्म जानते हो, लेकिन मैं इसके कुछ डिटेल में पॉइंट बताने वाला हूँ कि इसमें वीवीआईपी कल्चर है वो इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है, और क्यों जो पहले सेवक होते हैं चुनावों से पहले वो बाद में जाके राजा कैसे बन जाते हैं। इन सारे पॉइंट को इंक्लूड करके इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि ऋषि शौनक ने ये बात बोल दी है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है पूरी दिल्ली के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऋषि शौनक जो हैं उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने बोला है AI कैन डू मैनी थिंग्स, मतलब बहुत कुछ कर सकता है AI आज के समय में, लेकिन वो दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसे फिक्स नहीं कर सकता यार, उसे बिल्कुल भी सुधार नहीं सकता। यहाँ पर मैंने फोटो भी लगाई हुई है। अब देखो, ये उन्होंने सिर्फ आज आने वाले समय के लिए तो नहीं बोला जैसे वो आए थे। आप सब जानते हैं, आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा कि दिल्ली में जो ये ट्रैफिक प्रॉब्लम है ये बहुत ही गहरा कंसर्न है पूरे इंडिया के लिए। यहाँ तक कि आप समझोगे जो दिल्ली के लोग हैं ना, वो भी इसके आदी हो गए हैं। आराम से कार में बैठे रहते हैं, एक बंदा एक कार में बैठा मिलेगा ज़्यादातर आपको, थोड़ी सी चला देगा फिर रोक देगा, थोड़ी सी चला देगा फिर रोक देगा। मतलब उनके लिए भी कोई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा तो यहाँ तक ये मानना है कि एक बार को यमुना साफ हो सकती है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं सुधर सकता। क्योंकि इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। आप कहोगे यार इतना बड़ा कमेंट पास मत करो, लेकिन मैं इसके कारण बताने वाला हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स का है यहाँ पर आने वाला है। और देखो, नॉर्मल डेज में आप सब जानते हो कि दिल्ली में जो रोड है दबा के भरे रहते हैं, एंड इसके कारण क्या होता है, जो लोग होते हैं वहां पर वो घंटों तक अटके रहते हैं। कोई ये नहीं है कि 5-7 मिनट की बात है, घंटों तक जाम लगा रहता है। एंड बरसात के समय की तो बात ही मत करो, उस समय तो मतलब एशिया का सबसे लंबा जाम निकल के तक आ सकता है। अच्छा, तो हमने अब ये समझ लिया कि ये जो ऋषि शौनक ने कहा है ये बात कितनी हद तक सही है, तो उसे समझ लिया। लेकिन अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम है क्यों। तो आप सब जानते हो कि दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं वो हाई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर आप देख भी पाओगे। और उसका सबसे मेन कारण क्या है, लोगों के पास है पैसा या फिर वो EMI। तो क्या करते हैं, हर कोई एक व्हीकल, एक कार में एक बंदा बैठा हुआ मिलेगा। बाइक तो नाम की होती है, कार ही होती है, चाहे पुरानी ले लेगा कोई, लेकिन एक बंदा एक कार में, ज़्यादातर 2 बंदे मिलेंगे। एंड इसी के साथ में एक मेन प्रॉब्लम क्या है, जो गुड़गांव है, मतलब एक तरीके से हरियाणा, और दूसरी तरीके से यूपी से जो कैब आती रहती हैं उनसे ट्रैफिक और ज़्यादा हाईली जाम हो जाता है। इसके कारण क्या है, जो रोड होते हैं वो हो जाते हैं जाम। लिमिटेड रोड है यार, कार ज़्यादा हो गई, व्हीकल ज़्यादा हो गए, मोटरसाइकिल ऑटो ज़्यादा हो गए, और रोड हो गए उतने कम। तो रोड तो नए नए रोज नहीं बन सकते ना, लेकिन व्हीकल्स रोज खरीदे जा सकते हैं हजारों। इसके कारण, और मेन इसका कारण क्या है, यहाँ पर है अब हैवी पॉपुलेशन। वो कहाँ से, चाहे पंजाब ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे बिहार ले लो, आप चाहे हरियाणा ले लो, खासकर हरियाणा यूपी ले लो, यहाँ से हर कोई दिल्ली में आके बस गया है। और सबके पास अपने अपने मतलब व्हीकल्स हैं, जिसके कारण क्या है भाई, खुल के आराम से जाम लगाते हैं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। कोई भी कहीं से कार मोड़ देता है, कहीं से भी निकल जाता है, कहीं भी आप देख सकते हो। इस तरीके से क्या है, एक तरीके से बहुत ही जाम की समस्या नॉर्मली बन जाती है। क्योंकि देखो, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा इसमें VIP कल्चर कैसे इन्वॉल्व होता है। आप सब जानते हो जो नेतागण होते हैं, कोई भी पार्टी के ले लो, A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, हर पार्टी के नेता चुनावों से पहले क्या कहते हैं, हम आपके सेवक हैं। आप सबको ये पता होगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या बोलते हैं, भाई साहब रोड उनके लिए पूरे खाली हो जाते हैं, राजाओं की तरह वो चलते हैं, और जिसके वो सेवक थे वो सेवक जाम में फंसे रह जाते हैं, आम जनता जो। आप समझ पा रहे हो। तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट हो जाती है। मतलब जो सेवक था वो कब राजा बन गया पता भी नहीं चला, और आगे जाके फिर तानाशाह बन गया। आप समझ पा रहे हो। और जो आम जनता थी, जिसको बोला गया था आप हो राजा, हम आपके सेवक हैं, वो जनता जाम में फंसी रही। क्योंकि देखो, जब नेता चुनाव जीतने के बाद अब अपने अपने काफिले से, अपने अपने कॉन्वॉय से रोड उनके लिए एकदम साफ कर दी जाती हैं, क्लियर कर दी जाती हैं, और वो आंधी तूफान की तरह एकदम निकल जाते, तो उन्हें तो जाम कहीं नहीं मिला ना।
समझ पा रहे हो, आप जाम में फंसे हो। लेकिन जब आप रोड पर आओगे तो चारों तरफ से गाड़ियां आ जाएंगी, पांचों तरफ से गाड़ी आ जाएंगी, तो आप जाम में फंस गए। तो नेताओं के लिए तो कोई जाम है ही नहीं, उनका काफिला तो फ्री में निकलता है, पुलिस भी उनके लिए रास्ता छोड़ देती है। लेकिन आपके लिए जाम है, तो जब जाम ये नेताओं के लिए है ही नहीं तो वो इसे ठीक क्यों करेंगे? और ऊपर से यहाँ पर जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसे ऐसे एडजस्ट कर चुके हैं जैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो खुल के, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आराम से उनका डेली का रूटीन है जाम से होते हुए गुजरना। आज एक पार्टी को सत्ता में आई हुई दिल्ली में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक की प्रॉब्लम और बढ़ गई है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, आप दिल्ली में निकल कर देखोगे तो आप समझोगे और प्रॉब्लम बढ़ गई है। आप समझ पा रहे हो? एंड इस पर आप देखोगे बड़े बड़े जो आप देखोगे जो स्टडी को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब मैं तो बहुत छोटा सा ही हूँ, वो भी इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है कोई भी, क्योंकि ये कितना बड़ा कमेंट एक तरीके से तंज है भारतीय सिस्टम पर। और ये एक समिट में ऐसा बोला गया है, और वो भी कौन बोल रहा है? एक यूके का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल रहा है। इसकी आप गहराई समझो। और वो एक तरीके से इतने बड़े समिट में बोल रहा है, पूरी दुनिया में वो खबर निकल कर जाने वाली है, तो इसका किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन रियल में ये इंडिया की इमेज पर एक तरीके से तंज कसता है। तो आप क्या समझ पाए इस पूरे टॉपिक से? कमेंट सेक्शन में बताओ, अपनी राय दो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।